सोचिए, समुंदर के नीले पानी के अंदर एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी शक्ल, रंग और दिमाग से सबको हैरान करती है। ये है ऑक्टोपस, एक क्रीचर जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अचंभित कर रहा है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या ऑक्टोपस असल में स्पेस से ही आए हैं। आपने कभी सोचा है, जब हम अपने डीएनए के बारे में बात करते हैं तो हर प्रजाति का डीएनए किसी न किसी स्तर पर जुड़ा होता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ऑक्टोपस के डीएनए का अध्ययन किया तो उनके होश उड़ गए। ये डीएनए किसी भी जानवर से पूरी तरह अलग निकला। ऑक्टोपस के डीएनए में इतनी जटिलता है कि साइंटिस्ट ने कहा, ये जैसे किसी साइंस फिक्शन कहानी से निकला हो। हर क्रीचर के जीन्स एक तय पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस का जन्म अन सबसे उल्टा है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ने सोचा, क्या ये किसी और ग्रह से आए हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल है और खून नीला होता है। ये सोचकर हाई ह्यूमैनॉइड क्रीचर्स के डीएनए को लेकर साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं। उनके न्यूरल सिस्टम्स इतने एडवांस्ड है जैसे वो इमोशनली समझ पाते हो। कौन सोच सकता था एक समुद्री प्राणी में ऐसी बुद्धिमानी होगी। ऑक्टोपस अपने रंग, टेक्सचर और शेप को सेकंड्स में चेंज कर लेता है। ये क्षमता उसे एक अद्भुत कैमोफ्लाज मास्टर बना देती है। लेकिन सवाल ये है, ये इतनी तकनीकी क्षमता किस प्रक्रिया से आई। क्या ये एवोल्यूशन का नेचुरल रिजल्ट है या किसी एलियन डिजाइन का नतीजा। वैज्ञानिक जैब लैबोरेटरी में ऑक्टोपस के आरएनए एडिटिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं तो वो अंदाजा लगाते हैं कि ये प्रोसेस सामूहिक जीन रीराइटिंग जैसी है। मतलब ऑक्टोपस अपने जीन्स को इंस्टेंट बदल सकता है। ये तो किसी भी पृथ्वी के जीव में नहीं देखा गया। कुछ रिसर्च पेपर्स ने कहा कि ऑक्टोपस के डीएनए पैटर्न्स कुछ वायरसेस जैसे हैं जो स्पेस रॉक्स में मिलते हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब हो सकता है कि एक कॉस्मिक कनेक्शन मौजूद है। शायद मीटियोरॉइड के जरिए उनके जीन्स जमीन तक पहुँचे। अब सोचिए, जब मिलियन साल पहले अर्थ गर्म और जावा थी, तब स्पेस से कुछ आइसी मीटियोरॉइड्स गिरे। अनमेन माइक्रोबियल लाइफ हो सकती थी जो पानी में घुल गई और नए ओ का जन्म हुआ। क्या ऑक्टोपस उनसी लिनिएज के हैं जो स्पेस से आए थे। ऑक्टोपस के दिमाग में 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो उन्हें कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में मदद देते हैं। ये एक कुत्ते के दिमाग के बराबर होता है। वो पजल सॉल्व करते हैं, जार्स खोलते हैं और अपने प्रेडेटर्स को चकमा डीन के नए ट्रिक्स सीखी करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि ऑक्टोपस अपने टैंक के लॉक को खोलता है, बाहर जाके खाने की चीजें ले आता है और फिर टैंक बंद कर देता है। इतना समझदार बिहेवियर किसी सामान्य प्रजाति में नहीं देखा गया। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सच में एलियन है। ऑक्टोपस के टेंटेकल्स में छोटी छोटी नर्व्स रहती है जो इंडिपेंडेंटली भी सोच सकती है। मतलब अगर एक टेंटेकल कट जाए तो भी कुछ समय तक वो मूवमेंट कर सकता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका सॉफ्ट बॉडी डिजाइन समुंदर के गहराई में फिट बैठता है। वहाँ एक्सट्रीम दबाव और अंधेरा होता है, लेकिन ऑक्टोपस आराम से जीवित रहता है। शायद उन्हीं पैरास्टेशन के वजह से उन्होंने एक अलग प्रकार की एवोल्यूशन पाई है। क्या आप जानते हैं, ऑक्टोपस प्लैनेट के हर ओशन में मिलता है, ट्रॉपिकल वाटर्स से लेके एंटार्कटिक तक। लेकिन जेनेटिक लेवल्स पर हर स्पीशीज का डीएनए अलग अलग तरीके से म्यूटेट होता है। साइंटिस्ट जानने की कोशिश करते हैं कैसे उन्होंने सर्वाइवल के लिए ये अडेप्टेबिलिटी डेवलप की। ऑक्टोपस के कलर सेल्स को क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है जो उन्हें तुरंत शेड बदल की ताकत देते हैं। ये पिगमेंट्स लाइट और न्यूरॉन के सिग्नल्स पार काम करते हैं, जैसे एक जीवित लेड स्क्रीन। इस टेक्नोलॉजी को साइंटिस्ट्स आर्टिफिशियल फैब्रिक्स में रेप्लिकेट करते हैं। वैज्ञानिकों के लिए एक और रहस्य है, ऑक्टोपस के अंदर कोई हार्ड स्केलेटन नहीं होता, फिर भी ये टाइनीएस्ट क्रेविसेस से गुजर सकता है। इसके फ्लेक्सिबल मसल्स उन्हें स्पेस में फ्लूइड मोशन देते हैं, जैसे शून्य ग्रेविटी में कोई ऑर्गेनिज्म तैर रहा हो।
एंशिएंट मिथोलॉजी में भी ऑक्टोपस लाइक क्रीचर्स का जिक्र मिलता है। पैसिफिक ट्राइब्स उन्हें कॉस्मिक मैसेंजर्स कहते हैं। उनके ख्यालों में ये क्रीचर्स आसमां और समुंदर के बीच का कनेक्शन है, जो पुराना और अननोन ज्ञान लेकर आए थे। एक और थ्योरी कहता है कि ऑक्टोपस के डीएनए में रेट्रोट्रांसपोजन्स है, जो खुद से रिप्लिकेट करते हैं। ये फीचर किसी वायरस में मिलता है, पीआर जानवरों में रेयर है। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं ऑक्टोपस का डीएनए पृथ्वी के नियमों से पेयर है। जो लोग एलियन थ्योरी को मानने से मना करते हैं, वो कहते हैं कि ऑक्टोपस सिर्फ नेचुरल एवोल्यूशन का कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। हर जेनेटिक म्यूटेशन को एलियन कह देना सच्चाई नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो लॉजिक को चुनौती देते हैं। हर नए जेनेटिक स्टडी के साथ सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ऑक्टोपस के जन्म के सीक्वेंसेस में कुछ पोर्शंस अननोन क्लासिफिकेशन के पाए गए हैं। साइंटिस्ट अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाए कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ। एक और पॉइंट ये है, ऑक्टोपस के एम्ब्रियोज डेवलपमेंट के दौरान एक यूनिक पैटर्न फॉलो करते हैं। ये पैटर्न किसी भी अन्य सेफेलोपॉड में नहीं देखा गया। मतलब उनका ग्रोथ प्रोसेस भी अनोखा है, जैसे किसी और एनवायरनमेंट से आया है। नासा के कुछ एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स ने कहा, अगर पृथ्वी पर किसी एलियन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना हो तो ऑक्टोपस परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। उनके इंटेलिजेंस, डीएनए और अडैप्टेबिलिटी सब कुछ और दुनिया से जुदा लगता है। लेकिन प्रूफ अब तक अधूरा है। कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि अगर ऑक्टोपस के एंसेस्टर्स स्पेस बैक्टीरिया से आए हो तो उनका एवोल्यूशन फास्टर हो सकता है। इस थ्योरी को पैंस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें लाइफ स्पेस के माध्यम से प्लैनेट तक फैल है। जब हम पैंस्पर्मिया के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो साइंस और इमेजिनेशन दोनों एक नए मोड पार आ जाते हैं। अगर ये सच हुआ तो लाइफ एक प्लैनेटरी नहीं बल्कि यूनिवर्सल फेनोमेनन है। FIR हम सब एलियन होंगे, सिर्फ अलग रूप में। ऑक्टोपस अपने इंटेलिजेंस से ह्यूमन रिसर्चर्स को हचकित करता रहा है। उनके बिहेवियर में कैलकुलेशन और क्यूरियोसिटी दिखाई देती है, जैसे वो एक्सपेरिमेंट्स समझकर साइंटिस्ट के नेक्स्ट मूव को पहले से अंदाजा लगा लेते हैं। एक अंडर वाटर फुटेज में कैप्चर हुआ कि ऑक्टोपस एक क्रैब को ट्रैप में फंस से बचाने गया और उससे निकालकर दूर छोड़ दिया। ये एक्ट एम्पैथी जैसा लगता है, जो एनिमल्स में रेयर होता है। शायद उनका सोचने का तरीका हमसे अलग है। क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, सिर्फ कुछ महीने से कुछ साल तक। इतनी बुद्धिमानी होने के बावजूद उनका जीवन छोटा रहता है। शायद उनका पर्पस सिर्फ नॉलेज स्प्रेड करना था, सर्वाइवल नहीं। 3 रिसर्चर्स कहते हैं जब ऑक्टोपस मरता है तो उनके शरीर का कलर बदल जाता है, जैसे एक कॉस्मिक फेडा। ये देखा गया सिंबॉलिक लगता है, जैसे वो किसी और डायमेंशन में शिफ्ट कर रहा हो। ऑक्टोपस के आर्टिफैक्ट्स और फॉसिल रिकॉर्ड्स बहुत कम मिले हैं क्योंकि उनके बॉडीज सॉफ्ट है। इस वजह से उनका एवोल्यूशनरी जर्नी मिस्ट्री बनी हुई है। 3D मॉडलिंग और DNA रिकॉन्स्ट्रक्शन से उनका पास्ट समझना अभी भी चल रहा है। साइंस और फेथ के बीच ऑक्टोपस एक पोएटिक ब्रिज जैसे बन गया है। एक तरफ एवोल्यूशन का सबूत, दूसरी तरफ कॉस्मिक पॉसिबिलिटी का संकेत। शायद ये दोनों मिलकर हाय उनकी स्टोरी को पूरा करते हैं। ओशनोग्राफर्स के मुताबिक समुंदर के ताल में अब भी हजारों स्पीशीज हैं जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं। अगर ऑक्टोपस के रिलेटिव्स वहां एग्जिस्ट करते हैं तो उस डिस्कवरी से एलियन थ्योरी और मजबूत हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मरीन रोबोटिक्स के माध्यम से अब साइंटिस्ट्स ऑक्टोपस के न्यूरोसाइंस को समझ रहे हैं। उनके बिहेवियर पैटर्न्स रोबोटिक एल्गोरिदम्स के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। नेचर ने ऐसे डिजाइन्स दिए जिनके सॉल्यूशंस ह्यूमंस सिर्फ कॉपी करते हैं। एक और रोचक फैक्ट, ऑक्टोपस के इन क्लाउड्स सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि कम्युनिकेशन का माध्यम भी होते हैं। वो अपनी साथी स्पीशीज से सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। ये ही तो एडवांस्ड सिविलाइजेशन के ट्रेट्स है।
कुछ दिनों पहले के स्टडी ने बताया ऑक्टोपस सपने भी देखते हैं। ड्रीम लाइक पैटर्न्स उनके रेस्ट टाइम में रिकॉर्ड हुए, जैसे वो अपनी यादें दोबारा जी रहे हो। अगर उनके सपने हैं तो क्या उनके इमोशंस भी हैं? ये सोच बार मजबूर करता है कि अगर उनका डीएनए और माइंड दोनों एलियन जैसा है तो क्या उनका ओरिजिन भी वैसा ही है? क्या हम कभी सच में उनका कॉस्मिक एड्रेस ढूंढ पाएंगे? फिलहाल ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऑक्टोपस का एग्जिस्टेंस हमेशा से साइंस और फैंटेसी के बीच की रेखा पर चल रहा है। उनके डीएनए के सीक्रेट्स आज भी अनरावल हो रहे हैं। शायद एक दिन जब हम उनके ओरिजिन को समझ लेंगे तो अपने यूनिवर्स को भी नए नजरिए से देखेंगे। ये कहानी सिर्फ एक समुद्री जीव की नहीं बल्कि हमारे जाने अनजाने ट्रूथ्स की भी है। ऑक्टोपस हमसे कह रहा है, नॉलेज समुंदर की तरह है, जितना गहर उत इन्फिनिट। अगली बार जब आप समुंदर देखे, एक बार जरूर सोचे एलियन या अर्थलिंग। दोस्तों, ये डीएनए मिस्ट्री आज भी खुली किताब नहीं बनी है। ऑक्टोपस के रहस्य शायद हमेशा यूनिवर्स के किसी कोने में गहर छुपे रहेंगे, लेकिन उनकी कहानी हमेशा मानव क्यूरियोसिटी को बढ़ाता रहेगा और यही उनका सबसे बड़ा कमाल है।